उनकी पवित्र किताबों में, वेद, धर्म, पुराण और विचारकों के किताबों में, जैसे ताराजिंद वेद के विचार में कहते हैं कि बलिदान सृजनकर्ता की शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका है, जिससे बारिश होती है, सूरज चमकता है और बाढ़ आती है। ये सृजनकर्ता की इच्छा है। कैसे ये सृष्टि का आधार हो सकता है? क्या सचमुच ब्रह्मांड का भाग्य पशुओं की बलि से जुड़ा हो सकता है? और दूसरी किताबें जो भगवान को 3000 आंखों, हजारों पैरों, हजारों सिरों से दर्शाती हैं, सभी सृजनात्मक शक्ति से उत्पन्न होते हैं। एक अलग दुनिया या अजीब कार्य जो उनके साथ जोड़े गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हर एक की अपनी कहानी है। उसके कार्य, महिलाएं, सृष्टि। ब्राह्मणी किताबों में सृष्टि एक महिला से शुरू होती है जो देवताओं को जन्म देती है। ब्रह्मांड अग्नि, अनुष्ठानों और देवताओं के बीच अजीब विवाह के द्वारा सृजित होता है। और ये सभी कथाएं निर्माता को ऐसी छवि में दर्शाती हैं जो गलत हो सकता है, गुस्सा कर सकता है, जरूरतमंद हो सकता है। कैसे दिमाग इसे स्वीकार कर सकता है और कैसे हृदय इसे संतुष्ट कर सकता है जब मैंने एक उच्च सत्य का अनुभव किया है जो मुझ तक पहुंच रहा है। मैं एक भारी बारी से भागने जैसा महसूस कर रहा था। मुझे नहीं पता था कहां जाना है, सिवाय शांति की तलाश में। यह उसी तरह था जैसे आग से बचने के लिए जलती हुई आग में कूद जाना। जैसे जैसे मैंने अधिक पढ़ा, मेरी आंखें उस मिथकों के खालीपन को देखने लगीं जिसे मैंने विरासत में पाया, और जैसे जैसे मुझे उस प्राचीन धर्म से बाहर निकलने की तीव्र आवश्यकता महसूस होने लगी थी। जो कुछ भी मैंने बचपन में सीखा, जो कुछ भी मैंने विरासत में पाया, वो केवल छायाएं थीं। अब मुझे सत्य चाहिए। मुझे अल्लाह को वैसे चाहिए जैसे वे हैं, बिना किसी विकृति के, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी धोखे के। और खोज और संघर्ष की एक यात्रा के बाद वो एहसास आया जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। ये एहसास कि सही रास्ता मेरे सामने दिखने लगा है। और जब मैंने अपना हृदय अल्लाह के सामने उठाया तो मैंने धन्यवाद में सजदा किया। धन्यवाद अल्लाह को जो कहते हैं, मैंने वो पा लिया जो मैं ढूंढ रहा था, न मिथकों में, न भ्रमों में, सच्चे धर्म में जो दिमाग के लिए रोशनी है और हृदय के लिए संतुष्टि है। ये अंत नहीं था, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत थी। ये एक चरण था जिसमें ज्यादा साहस की आवश्यकता थी, परिवार और समाज से बाहर जाने की चुनौती। ये कदम मुझे गहरे सीखने की ओर ले जाएगा और सत्य का सामना करना होगा। सीधे कुरान, खुद सीधी रोशनी का स्रोत। अगले एपिसोड में मैं दरवाजा खोलकर उन बातों को आपके सामने लाऊंगा जो मेरे जीवन को पलट के रख देने वाली थी और मुझे वो निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, इस्लाम में प्रवेश।